हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम दी विंडो। विंडो का मतलब होता है खिड़की। आप सब ने हर जगह देखी होगी खिड़कियाँ, अपने घर में, हमारे स्कूल में, हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो मतलब ट्रेन में, बस में, है ना, कार में, हर जगह खिड़कियाँ होती हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, हम रीड करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। चलिए। सो इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। तो अब तो सुबह हो चुकी है, लेकिन कल रात को मैं जल्दी सो चुका था। It was too dark to see anything outside। क्या कहता है ये कि कल रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और कुछ नहीं दिखता था। When the train stopped early this morning, I woke up। जब ट्रेन जल्दी सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग, जब वो ट्रेन रुकी तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। इट वॉज मडगांव। कहाँ पहुँचा था वो? मडगांव पहुँचा था। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। उसे कैसे पता चला कि ये मडगांव है? तो जब वो अर्ली मॉर्निंग ट्रेन स्टॉप हुई तो वो प्लेटफॉर्म पे उतर के देखा कि ये कौन सा स्टेशन है। तो प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ था मडगांव। अप्पा said that we are going through the state of Goa। तो मेरे अप्पा मतलब मेरे पापा ने बोला that we have reached the state of Goa। हम गोवा स्टेट में अंदर पहुंच चुके हैं और अभी ट्रेन कहाँ रुकी है? मडगांव में। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles। फिर क्या हुआ? सारे लोग ट्रेन जहाँ रुकी थी मडगांव में, वहाँ नीचे उतरे, फ्रेश हुए। जिनको चाय पीनी थी उन्होंने गरम गरम चाय पी और अपनी अपनी पानी की बॉटल्स भर ली। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। फिर सारे लोग ट्रेन में वापस अंदर बैठ गए अपनी अपनी सीट पे और ट्रेन स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। तो ये जो बच्चा है वो कहता है कि लेकिन बाहर क्या चल रहा है, कौन से नज़ारे आ रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं बहुत ही कन्फ्यूज्ड था। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। वो इतना सुंदर था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। चारों ओर ग्रीनरीज थी। तो पता नहीं चल रहा था कि क्या है ये। इतना ब्यूटिफुल तो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। फील्ड्स वर रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स। क्या देखा उसने? बहुत सारे ट्रीज, फील्ड, ग्रीन प्लांट्स, क्रॉप्स, ऐसी पूरी तरह अपने चारों ओर उसने ग्रीनरीज देखी। नाउ नेक्स्ट पेज। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर। थोड़ी देर बाद उसने ट्रेन से पानी देखा, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारा देखा जहाँ बहुत सारा कलेक्टेड वाटर होता है। फिर उसने हिल्स देखे, हिल्स मतलब माउंटेन्स, पहाड़ देखे। आई कांट मेक आउट इट इज़ अ रिवर और द सी। तो बच्चा कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि ये छोटी सी नदी थी या बड़ा सा दरिया था। The air is cooler and not so dry as in अहमदाबाद। तो ये बच्चा कहता है कि यहाँ की जो हवा है वो एकदम ठंडी है। अहमदाबाद के जैसे गर्म और रूखी सूखी हवा नहीं है। The train passed a level crossing. People are waiting on the both sides of the crossing। जब ट्रेन
एक लेवल पे पहुंची तो वहाँ क्रॉसिंग था। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड पीपल वर वेटिंग फॉर द ट्रेन, कि ट्रेन जैसे यहाँ से गुज़रे, ये लेवल ओपन हो जाए तो हम अपने अपने काम में पहुँच जाए। क्या क्या था इसमें? सो देयर वर बस, ट्रक, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बुलक कार्ट्स एंड सो मैनी पीपल। दोनों साइड इतने सारे इंसान और इतने सारे व्हीकल्स खड़े थे। ऑल वर वेटिंग फॉर ओपनिंग दिस लेवल। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ? सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल। तो उस बच्चे ने जब ट्रेन यहाँ से गुजरी तब उसने देखा कि बहुत सारे व्हीकल्स का इंजन बंद नहीं था। ऑलवेज व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन बिसाइड ऑफ लेवल्स और ऑन एनी स्ट्रीट, अगर हम कहीं पे भी खड़े होते हैं अपने व्हीकल के साथ तो हमेशा अपना इंजन बंद रखना चाहिए। पॉल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल भी बचेगा, पेट्रोल भी कम यूज़ होगा। तो जब भी हम कहीं अपने व्हीकल को स्टॉप करते हैं तो हमेशा इंजन भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जब ट्रेन चली गई तब सारे जिन्होंने इंजन बंद रखा था उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और सब लेवल क्रॉस करके अपने अपने काम चले गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट 2 पेजेस देख लिए, दिस 2 पेजेस, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क होगा दिस फर्स्ट पेज, ये जो पहला वाला पेज है ये आपको रीड करना है और उसका ऑडियो मुझे सेंड करना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पीरियड में हम 3rd पेज से स्टार्ट करेंगे।